हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। आरफीन जी माइंड रीडर है, दिमाग रीड बीवी का भी कर लेते, लेकिन उनका खराब ही रहता है। ऋतिक रोशन को जेरोक्स मशीन में डालो, इंक खत्म होने पर आखिरी प्रिंट आउट आरफीन खान जैसा निकलेगा। ये औरत इतनी चिल्लाती है, म्यूट पर भी थोड़ी सी सुनाई देती है। आप लंदन रहते हैं, क्या रीजन है? आप खुद से शिफ्ट हुए हो या फिर मेरे ब्रदर की दुल्हन देखने के बाद इंडिया के लोगों ने आपको धक्का देके यहाँ से लंदन भेज दिया कि भाई साहब इस धरती में मत रहे, बाहर जाके। राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट विद एल्विश यादव, जहाँ पे सब कुछ तोड़ फोड़ ही होता है। ये जैकी दादा से मिली थी, वैसे वो पौधा लेकर घूमते हैं, इससे मिले तो गमला उठा लिया था, इसकी मोशीची टांग। मैं हर पार्टी में इनकी लिखी बुक्स लेकर जाता हूँ क्योंकि बॉनफायर में लकड़ियाँ नहीं। आप कितने दिन रुके थे वहाँ पे? 12 वीक्स। और आप तो बिग बॉस के अनाउंसमेंट पे निकल गए थे। आपने बोला था कि करणवीर पे एफआईआर करोगे। हाँ। सच में धक्का मारा था क्या? Of course, सीधा धक्का मारते मारते मारते। I was very angry. मैंने सजेशन दिया था कि मैं FIR डालूंगा। अगर आप आखिरी सांस ले रहे हो और करणवीर के ब्लड डोनेट करने से आपकी जान बचती है तो आप एक्सेप्ट करोगे या फिर मर जाओगे? मर जाऊंगी। मतलब आप करणवीर के खून को गंदा खून बता रहे अगर उसका खून मेरे में आ गया और मैं भी सांप बन गई तो? फिल्म ऑडिशन के टाइम जानबूझकर छोटे कपड़े पहनकर जाती हो ताकि प्रोड्यूसर इंप्रेस हो जाए, क्या ये र्यूमर सच है? आप गोवा में जाके इंडियंस के साथ एज अंग्रेज फोटो खिंचवा के 500 रुपए लेते हो। Oh my God, this is so scary. वैसे जानता है वो आपको? कौन? ऋतिक रोशन। फोन करो ऋतिक रोशन। ओ फोन कर दो भाई, मजा आ जाएगा। Ringing. भाई अगर फोन उठा लिया ना ऋतिक रोशन ने भाई। हाय, कैसे हो? आज हमारे बीच में जो कंटेस्टेंट है वो इतनी ज्यादा वॉयलेंट, इतनी ज्यादा खूंखार हैं कि सद्दाम हुसैन और हिटलर भी इनके आगे क्यूट लगते हैं। जिनको कॉन्सर्ट पे भी इसलिए बुलाते हैं ताकि माइक का खर्चा बचे, क्योंकि ये चिल्लाती इतना, चिल्ला चिल्ला के पूरा कॉन्सर्ट कर देती हैं। सो गाइस प्लीज वेलकम, जिसको करणवीर ने है मारा, प्लीज वेलकम सारा। करणवीर ने हमारा सारा। आ जाओ सारा जी, आओ। कैसे हैं आप? I'm good, Elvish. How are you? मैं तो जी बढ़िया ही था, अब थोड़ा कम बढ़िया हो गया। बाकी गाइस इनसे मिलो, ये है सारा जी। आपने क्लिप्स देखी होंगी बिग बॉस में कि कितनी मार पिटाई मचाती है, खूंखार है, वॉयलेंट है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, तो इनको खुला नहीं छोड़ सकते। तो इनको संभालने के लिए इनके हस्बैंड भी साथ में आए हैं, और जो इनके हस्बैंड हैं उनके बारे में आपको बता दूं, ऑथर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, राइटर हैं, और एक्टर तो बहुत बड़े हैं क्योंकि ये सब चीजें होने की एक्टिंग करते हैं। सो गाइस प्लीज वेलकम आरफीन खान। आओ, शुक्र है आप आ गए, नहीं तो ये ब्लेड लेके चलती हैं, कभी मार देती। कैसे हैं फिलहाल तो आप? लोग मैं मेरे ठीक हूँ, टिश्यू आप से कैसे डरते हो? हैं। मैं बहुत मस्त हूँ। तो ये माइंड कोच भी है, मैं भूल गया था, इसकी भी सबसे बड़ा तो हमने मिस कर लिया ना, माइंड कोच। गाइस देखो, अभी अभी मैं इनसे मिला हूं, तो जैसे आपकी उम्र है तो कुछ भी, लाइफ इज सो अनसर्टेन, नो, कुछ भी हो सकता है। तो पहले एक्टिविटी कर लेते हैं, हाँ। ताकि कुछ तो कंटेंट बन जाए जल्दी जल्दी में। जल्दी जल्दी चलो भाई। चलो चलो। तो जी हमारी पहली जो एक्टिविटी है वो है अपनी भड़ास निकालनी है। आप लोग दोनों को मिलके 3 लोगों को चूज करना है, एंड जो दिल करे करो, भड़ास निकालो अपनी। चलो। ये नीला डंडा चाहिए जी आप? चाहिए। मेरे मत आपको चाहत से स्टार्ट करना है? रहे हो? इसको 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 मेरे लिए रखो, मैं अभी मारती हूँ। नहीं, हम दोनों करेंगे ना। ओके। ओ बेटे, ओ भाई, तोड़ दिया उसका। मेरी बीवी को मारा, इसको बेचारे बीवी को को पुश उठा किया। नहीं, वो ऐसे ठीक है, अच्छा ऐसे गिरा गिरा हुआ ही ठीक है। फिर भी दिखे तो गिरा हुआ। सो करणवीर, यू आर फिनिश्ड। तुमने मुझे धक्का मारा ना, तेरी बारी है, तू हारा। तोड़ दिया। और एक में से आधा तोड़ आधा कर दिया। दिया, गाइस, फाड़ दिया। पासपोर्ट साइज फोटो। Anyone वीजा else? लगवा Yeah, देता yeah, हूं। ईशा क्यों? ईशा तो शी इज वेरी स्वीट ना। सी स्वीट को मारो गोली। प्रॉब्लम ये है कि वो है क्यों वहाँ? अविनाश को धोखे दे, झूठ के, उसमें विवियन को धोखा दिया, सारा को धोखा दिया। सबसे बड़ा धोखा तो रजत भाई को दिया, नकली बहन बन के। इसे असली में मारो, नकली को सर पे मारना, सर पे सीधे घुमा ओ के। भाई, ओ भाई, मुंडी उड़ा दी। इनने चुन लिया, तीसरा है अविनाश। Okay, मैं ले आता हूं इसको। जिंदगी भर सबसे बिग बॉस हाउस में क्लैरिटी मांगता है, जबकि खुद की इसके मुंह में दे दो clarity। क्लियर है। सर कटा अविनाश। जब करणवीर ने मुझे फेंका था, तब इसने बोला नहीं किसी को, करणवीर
ये तेरी बहन हो सकती है, तेरी माँ हो सकती है। So मेरे हाथ में मार। No, I'll hit her lightly, लेकिन इतना आरती नहीं, बार but के मत मार देना। just a little bit। ये तो आपने पिट्टी पिट्टी करी, पिटाई चाहिए। पता है जी? चलो छोड़ो यार, ये शिल्पा उमर ज्यादा। चलो अब करते हैं बातचीत। चलो जी आ जाओ, चलो आओ। अभी जो एक्टिविटी हुई उससे मुझे तो ये पता लग गया कि आप लोग कितने भरे बैठे हो। Yes। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपका जो बिग बॉस का सफर था, मतलब जितने टाइम भी रहे आप, जितने टाइम भी, तो कैसा रहा आपका बिग बॉस? मेरा भी टाइम काफी लंबा था बाय द वे, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। असल में मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे जल्दी निकाल दिया। अभी आपके पास कोई इसका आंसर होगा, मुझे मालूम है। नहीं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत जबरदस्त दोस्त मिले। और मुझे सबसे अच्छा दोस्त मिला रजत, जो मैं उसके लिए पब्लिकली बात कर रहा हूँ अभी भी। इट वाज अमेजिंग, मतलब फैंटास्टिक। आपको दोस्त मिले, वोट नहीं मिले? हाँ, दोस्त मिले, वोट नहीं मिले। मैं तो Because ज्यादा टाइम उनको रही। सच्चे लोग नहीं चाहिए ना वहाँ, उनको थोड़े से कंट्रोवर्शियल। मतलब रजत है वहाँ पे तो हाँ। सच्चा नहीं है ऑफ रजत। कोर्स सच्चा है भाई। आप अभी तो कह रहे हो उनको सच्चे लोग नहीं चाहिए। नहीं आप Even I stayed। आप कितने दिन रुके थे वहाँ पे? 12 weeks। 12 12 weeks? हफ्ता। और आप तो बिग बॉस के अनाउंसमेंट पे निकल गए। नहीं बाकी एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, जैसे बिग बॉस के अंदर आप गए, आपको लगता है कि मेंटल ट्रॉमा है बिग बॉस के अंदर जाना, मतलब कि भाई, या फिर शादी काफी है? हाँ, शादी का अगर आप बिग बॉस का ट्रॉमा और शादी का ट्रॉमा देखेंगे तो बिग बॉस Nothing। जन्नत है, Exactly। मतलब हेवन है। तो मतलब आप लोग अंदर गए तो एक ये हॉलीडे था, पेड हॉलीडे। 100% मैंने ये बोला भी था। मेरा खाली 5 वीक का हॉलीडे था, इसका तो 12 हफ्ते का हॉलीडे था। अरे क्या 5 weeks का? बीच में भी आई वाज इन जेल, यू वर आउट, फिर आप जेल में थे, मैं बाहर थी, तो हॉलीडे था। जैसे आपकी बिग बॉस के अंदर दोस्तियां हुई, दुश्मनी भी हुई, मैंने देखा आपको चिल्लाते हुए चीखते हुए, एक के मुंह पे तो वो भी मार दिया था आपने पानी करके। पानी और टिश्यू। तो आपके मन में ग्रज है कि ये बाहर आए तो इसे पीटूं, इसे कुछ गाली बकूं, कुछ बोलूं, या फिर बाहर आके सब नॉर्मल ठीक है यार? यार करणवीर को तो मुझे पीटना है करणवीर को पीटना है? जी। क्यों? बस मुझे धक्का दिया और बस एमी, उसका फेस ही ऐसा है, पिटाओ फेस। उसको अलाउड, इनको नहीं, नो। ये अच्छी चीज लगी मुझे सारा जी की कि ये बुजुर्गों पे हाथ नहीं उठाती हैं। बहुत अच्छा लगा, ये मतलब बेस्ट है। देखो ना, करणवीर पर भी कहाँ हाथ उठाया और विवियन पे भी नहीं उठाया। हेलो, वो शिल्पा मुझे जी पे भी हेलो, I मुझे know, बोल रहा I है। know। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी, हाँ। आप सोचिए मेरी एज ज्यादा है, लेकिन मेरी एज आपसे कम है। मेरे से भी कम है। बिकॉज आप लोग यंग हो फिजिकली, लेकिन मेंटली आप लोग ओल्ड हो। और मैं मेंटली भी यंग हूँ और फिजिकली भी यंग। मैंने अपना टेस्टोस्टेरोन टेस्ट किया, 21 ईयर ओल्ड का टेस्ट है। अगर आपको करोगे, मुझे नहीं मालूम है वो क्या होगा। तो आपका जो ये 21 साल वाला है, ये कैसे करा आपने? कुछ खाते हो आप? नहीं, मैं नेचुरल यंग हूँ ना, मेरी सोच अच्छी है, मैं माइंड कोच हूँ ना। नहीं, होना चाहिए खुद के अंदर एक छोटी सी गलतफहमी होनी चाहिए कि मैं यंग हूँ। तो मतलब बेसिकली आप क्या करते हो, मैं जानना चाहता हूँ। जैसे कोई आपके पास आई आया। गिव यू एग्जांपल, मैं आपको देखता हूँ, राइट? मैं आपके बारे में बात करूँ अभी? कर लो भाई, अब क्या रोक खोड़ सके। अच्छा, सिंपल बात है। नंबर 1, आप बहुत इमोशनल आदमी हो, राइट? जितना आप अपने आप को टफ दिखाते हो, इंटरनली you're like रजत, you're a very strong man, very good hearted man, you have a very good heart, आपका दिल बहुत अच्छा है। लेकिन आप पब्लिक को you're more like this, like विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम मेरा, राइट? दैट काइंड ऑफ पर्सन। आपका गुस्सा भी बहुत खतरनाक है, ये ब्रूटल एंगर, ब्रूटल। जब आएगा तो ऐसा आएगा कि आप करके रोक दोगे। और आपका जो गुस्सा है, आपको उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, कि तब आपकी शादी होगी ना, फिर आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वैसे मेरे को ना मैं सच बताता हूँ, मेरे को गुस्सा आता नहीं, पर जैसे गेस्ट पे डिपेंड करता है। कोई गेस्ट आया था, कोई भी था, तो आप लोगों को देख के बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा मुझे, कसम से। थैंकफुली अगर होगा तो इधर डायरेक्ट करना। स्वीट ना, आई जस्ट कम आउट ऑफ बिग बॉस, थोड़ा तो मतलब ब्रूटल तो मैं हूँ। भाई गुस्सा नहीं होना इसके साथ। मुझे तो पता है इनका। ये तो ब्लेड लेके घूमती है जीप के नीचे कि जब भी टाइम मिले निकाल के खचक खत्म। देखो अभी रखी ना इनने वापस। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा आपसे क्वेश्चन है जी। जो अविनाश और कशिश का मुद्दा था, जिसमें वो वुमनाइजर बोला था, उसको ठरकी, जो भी बोला था, बहुत सारी चीजें, क्या था वो मुद्दा? अरे वो ऐसा मुद्दा था कि कशिश बहुत फ्लर्ट करती थी अविनाश के साथ, ठीक है? अविनाश रिस्पॉन्ड भी करता था। इट्स नॉट दैट ही डिडंट, बिकॉज उसके पहले का जो बातचीत के पहले का जो सीन था, ही वाज कमिंग एंड टेलिंग कशिश, अच्छा बताओ मैं कितने पुशअप्स करूं, और वो बोल रही 100 करूं, ठीक है 100 किया। मैं बोल रही हूँ अगर इतना ही प्रॉब्लम है तुमको फ्लर्टिंग से, तो फिर व्हाई एनकरेज इट इन द फर्स्ट प्लेस? जैसे आप अगर कोई रिश्ते में हो और वो रिश्ता स्ट्रांग है, आप किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करोगे ना। लेकिन अविनाश अगर ईशा के इफ यू आर साथ ट्राइंग है, टू बी द मिस्टर गुड बॉय, तो वो क्यों फ्लर्ट कर रहा है? ये अविनाश किस किस के साथ फ्लर्ट करता है? ईशा के साथ भी, ये कशिश के साथ भी, और आपके साथ करा उन्होंने? नहीं No, he just teased me like। मतलब टेस्ट अच्छा है उसका। करणवीर से इतनी लड़ाई हुई आपकी, हाँ,
आपने बोला था कि करणवीर पे एफआईआर करोगे, हाँ वो उसका क्या प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा? वो FIR क्यों? गेम शो है। मम्मी पे तरस आया उनकी, मम्मी पे तरस आया उनको, क्या कैसे क्यों कैसे करणवीर की मम्मी पर तरस आया। कि बेल नहीं करा पाएंगे ऐसा? या क्या करा उनकी मम्मी ने? पैदा किया है करणवीर को, अभी हमारे ऊपर थोप दिया बिग बॉस ने, धक्का वक्का उसने मारा, पिन डाउन किया, ठीक है अब उस पे भड़ास निकालूंगे तो बेचारी मम्मी पे आ जाएगा, तो मैंने क्यों सोचा आप ली। उसके खून के प्यासे? खून की प्यासी नहीं हूँ लेकिन फेस की प्यासी जरूर सच में धक्का मारा था क्या उसने? ऑफ कोर्स सीधा धक्का मारते मारते पर मारते वो मारते इल्जाम तो दूसरों पे लगाता है कि ये धक्का मारते हैं, मेरी चोट लग गई, मेरी कोहनी पे लग गई, मतलब उल्टा गेम खेलता है ना वो। नहीं, उल्टा उस दिन- गेम खेलता है। वो उस दिन बोल रहा था, आई थिंक कल ही बोल रहा था, किसको, अविनाश को, अगर तुम्हारी बहन होती तो क्या आप विवियन को ऐसे उसको धक्का मारने अलाउड करते? लेकिन वो खुद उसका धक्का देके अब फेंक जैसे आपकी बीवी पे उसने जो हाथ उठा दिया तो आप क्या करोगे उसके साथ? ये क्या करेगा? मैं एक मजाक कर रहा हूँ। देखा लाइव पकड़वा रहा हूँ, कह रहा मैं तुझे हाई फाई दूंगा। हाई फाइव मतलब हाई मैं नहीं फाइव, मार पाया, तू मार। ये वाला हाई फाइव। आपके साथ मुझे और पॉडकास्ट करना है क्योंकि रियलिटी निकल रही है सब, बिग बॉस में इतनी नहीं निकली, हाँ लेकिन पॉडकास्ट करना है आपके साथ। आई वाज वेरी एंग्री, मैं बहुत गुस्से में था, मैंने सजेशन दिया था कि मैं FIR डालूंगा। सही में? हाँ मैंने दिया था, फिर मैंने सोचा गेम शो है, यू नो आई हैव टू बी वेरी स्मार्ट नो अबाउट बट दिस। इनसाइड द हाउस आई सेड कि इफ यू डोंट टेक एक्शन मैं लीगल एक्शन। वो धक्का तो असली था, बेशक गेम हो, नो धक्का तो मेडिकल में भी बुलाया था मुझे, मेरा ब्रूज भी देखा गया था। है। इनको तो बहुत मारा उनने। आप भाई कुछ तो करो भाई। मैं तो करूंगी, ये करे ना करे। मैंने 12 साल कंग फू किया, तो आपको लगेगा कि मैं बहुत यू नो सिंपल आदमी हूँ, लेकिन सिंपल तो नहीं है भाई। पिन के लिए करवा चौथ रख रहे हो? नहीं रखा। ये रक्षा नहीं कर पा रहे। देखो आपके में तो मुझे हिंदी भी नहीं आती, मैंने हिंदी शो किया, बड़ी बात है ना। हाँ आपको हिंदी भी तो कम आती है। नहीं, मैं हिंदी स्पीकर नहीं हूँ, मैंने तो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और सलमान खान की मूवीज देख के हिंदी सीखी है। ओके, तो आप कहाँ पले बड़े हो? लंदन। शुरू से ही? या तो ये मुझे कहाँ मिल गई? ये मुझे यहाँ एक दफा मैं आया था यहाँ और किसी ने मेरे सर पर गन रखा है, वो शादी करना पड़ा। ओ बेचारा यार, सीरियसली। ये तो थोड़ी सी बातचीत हो गई। अब लोगों ने ना कमेंट्स कर रखे हैं आपकी पोस्ट के ऊपर, ओके तो मैं कमेंट पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा। मेरे भी फैंस आपको अभी फॉलो करेंगे आप, थैंक्स। तो आपकी भी फैन थोड़ी बढ़ जाएगी। आपके जितने फैंस हैं उतने कमेंट्स आ रहे हैं, 5 आपको रिप्लाई करने हैं। तेरे कमेंट रखे 5। ठीक है जी। पहला कमेंट है आफरीन के लिए। आर आरफीन के लिए। आरफीन। मैं गाना याद है ना, आफरीन। वो लड़की का नाम। यार एक ही बात है, दोनों ही जानते लोग। हाँ, सुनो अब। पहला कमेंट है, मैं हर पार्टी में इनकी लिखी बुक्स लेकर जाता हूँ क्योंकि बॉनफायर में लकड़ियां नहीं मिलती। अगर कोई किताब जलाएगा, आपको मालूम है कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं है नॉलेज के बारे में, तो ऐसे आदमी को मैं क्या जवाब दूं? बेवकूफ। पर वो सबकी नहीं जला रहा, आप भी नहीं जला रहा हो। मेरा हाई लेवल का नॉलेज उसको समझ ही नहीं आ रहा है। ये हो कह सकता रही है, हूँ। ये हो सकता है। जैसे अभी आपने बोला मैं आपसे छोटा हूँ, ये मेरा मैं आई एम simple जस्ट अ है। बेबी। आप जब डिमोटिवेट होते हो तो किताब पढ़ते हो या फिर संदीप माहेश्वरी को देखते हो? डिमोटिवेट कौन होता है? किसकी बात कर आप रहे हो? डिमोटिवेट अपनी बात कर रहे हो? आप कभी डिमोटिवेट ही नहीं मैं होते? नहीं लाइफ होता, आप पूछ लो उससे, मेरी बीवी से पूछ लो, मैं बोल रहा हूँ। इनके होते हुए भी नहीं होते। वो तो इमेजिन करो कितना स्ट्रांग हूँ मैं। See, मैं मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता हूँ, तो डिमोटिवेट कैसे होऊंगा मैं? किस पे बिलीव करते हो आप? नेगेटिव थिंकिंग? यस, 100%। क्या यस, आप नेगेटिव थिंकिंग? आप भी नेगेटिव थिंकिंग में बिलीव करते मैं आप तो भी- बिलीव ही नहीं करता हूँ। हो। आप बिलीव करते हो, अरे इसलिए तो आप इतने कामयाब हो। ओ माय गॉड। तो आपको ये नहीं करना है कि मैं आई रिमेन अ स्मॉल गाय। आपको ये नहीं करना है कि आई विल नॉट बिकम पावरफुल स्ट्रांग। आपके माइंड में ये है कि ये नहीं होगा कभी जब मैं वानी पो, ये नेगेटिव थिंकिंग है ना, और इसकी वजह से आप you've gone to the skies, you've done really well man। सैल्यूट है आपको। अब मुझे तो reality ऋतिक है। और टाइगर पे वो आ रहा है तरस भाई। भाई आप ऋतिक और टाइगर से पूछ लो, वो आपको आप पे तरस करेंगे, वो कि आपको समझ ही नहीं आई कोई बात। ओ माय गॉड, ये तो टाइम चाहिए मेरे को। दूसरे कमेंट पे आते भाई, मैं तो पागल हो जाऊं, भाग जाऊंगा यहाँ से। हाँ, अगले कमेंट है सारा जी, हाँ थैंक यू। मैं बोल रही मेरे लिए आपका है। फैन है ये कह रहा है, ये जैकी दादा से मिली थी, वैसे वो पौधा लेकर घूमते हैं, इससे मिले तो गमला उठा लिया था, इसकी मोशीची टांग, ये जैकी दादा बोलते हैं। मैं झाड़ लेके घूमती हूँ। आपने ऐसा क्या कर दिया था कि उन्होंने गमला उठा लिया? वो तो गमला उठाते, मैं तो झाड़ उठा के चलती हूँ। मतलब स्मॉल थिंकिंग बिग थिंकिंग। क्या है ये, क्या चल रहा है? इसलिए तो हम लोग माइंड, हमारे पास पावरफुल माइंड है। हमने आपको, अरे आपस में ठीक आप करो एक इमेजिन दूसरे को। करो कि हमने एल्विश यादव को कंफ्यूज कर दिया, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ worry, हम इंडियन एक दूसरे को हिस्ट्री। भी confuse देखो कर आप रहे हैं। परेशान लग रहे हो, मैं आपको एक कोचिंग सेशन दे दूंगा फ्री में, आपको कोई चार्ज नहीं करूंगा। ओके, कंफ्यूज मैं हुआ ही नहीं, सीरियसली ले रहा मैं। क्लैरिटी यू गॉट? मेरे ये तो को- मेरा प्लान था। अरे यार ये क्या चल रहा है भाई? अगले पे आओ, अगले पे इस बार कम कम ही बोलो। आरफीन जी के लिए, आरफीन जी के लिए। Thank you। माइंड रीडर है, दिमाग रीड बीवी का भी कर लेते लेकिन उनका खराब ही रहता है। फर्स्ट वो मैं माइंड रीडर नहीं हूँ, मैं माइंड कोच हूँ।
मैं आपका माइंड नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं आपकी आंखें पढ़ सकता हूँ। पर मुझे तो बता रहे थे मैं इमोशनल हूँ, मैं हाँ, वो आपकी आंखें, आपका माइंड, मैं आपका माइंड, आपकी माइंड में भी क्या चल रहा है? आप मेरा नाक पढ़ो ना, देखो नाक पे कुछ होगा। एक चीज बताना चाहती हूँ इस कमेंट में, second, प्लीज hello. प्लीज 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 प्लीज, एक बार बता दो, एक मिनट। नहीं तो मारेंगे फिर। कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी को नहीं पढ़ सकता है और कोशिश भी नहीं करना चाहिए, 100% फेल। तो ये कोशिश ही करता रहे। एक सिंपल फिलॉसफी है बीवी का दिमाग ठीक करने का, कुछ भी वो बोले बस ऐसे ऐसे करो, ऐसे बस, फिर वो चुप हो जाएगी, फिर बाद में डोंट फॉलो दैट। ओके, तो ये राज है आपके अभी तक टिकने का। नाइस। अगला कमेंट Got it. सारा जी के लिए। वाओ, ये औरत इतनी चिल्लाती है, म्यूट पर भी थोड़ी सी सुनाई देती है। अच्छा है ना, तो कम से कम मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर टीवी का वॉल्यूम बंद होगा तो भी मैसेज तो पास हो जाएगा। अगर ये चिल्लाती नहीं, वहाँ का टीआरपी और भी कम होता है, उसे एंटरटेन बहुत किया है। आरफीन जी 200 रुपए तो आपने बोला था, नहीं वाली बात बोलनी है। सिर्फ 200? क्योंकि आप तो बोलनी बात है, हम ही बोल रहे हैं। नेक्स्ट आपके लिए, आपके लिए ऋतिक रोशन को जेरोक्स मशीन में डालो, इंक खत्म होने पर आखिरी प्रिंट आउट आरफीन खान जैसा निकलेगा। That's compliment. या Of course. बहुत स्मार्ट आदमी है भाई। आखिरी प्रिंट कब आएगा किसको पता है? दिखते तो हो आप ऐसे ऋतिक जैसे। कोई मिल गया मैं फर्स्ट हाफ। चलेगा। ओहो, ये अच्छा कमेंट है, ये अच्छा कमेंट है। सारा जी के लिए, आदमी मरने के बाद भूत बन जाता है, सारा चुड़ैल की चुड़ैल ही रहेगी। I know, I love this. मैं एक सीक्रेट बताऊं उसके बारे में? हर रोज, I swear, every night ये एक हॉरर मूवी देखती है। Every night. मैं अपने हेडफोन्स लगाता हूँ क्योंकि मुझे ये शिट नहीं देखना है। Every single night, 365 days ये हॉरर। मिशन अकम्प्लिश्ड। अगर लोगों ने सोचा कि मैं चुड़ैल हूं तो मिशन अकम्प्लिश्ड। अब जो हमारा नेक्स्ट राउंड है बहुत बेसिक है। रैपिड फायर। पहला आपके लिए, आरफीन जी आपके लिए। कौन ज्यादा लाउड है, सारा या अलार्म? सारा। ये सच्चा आदमी है। Yeah, at least I wake मैं him झूठ up. नहीं बोलूंगा। बेस्ट बॉडी किसकी है, ऋतिक या टाइगर श्रॉफ? ऋतिक। Ritik. टाइगर श्रॉफ की भी अच्छी है यार। In his age, yeah, Tiger. Age के मुताबिक- In his age, Ritik, yeah. नेक्स्ट, अगर आपकी सेक्स लाइफ पे फिल्म बने तो क्या टाइटल होगा? दे दनादन, प्यासा या आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया? I don't even understand what he's saying. बहुत तगड़ा दे बात है। Number one. दे दनादन। नंबर 1 आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। नहीं, No, अच्छा है। दे दनादन। अच्छा, दे दनादन। 21 हो ना? 21 में तो दे दनादन। अगर बिग बॉस के घर की तरह आप 3 सेलिब्रिटी के साथ घर में बंद हो जाओ, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, और आप कैप्टन हो, तो किसको कौन से घरेलू काम दोगे? अमिताभ बच्चन कुकिंग। बच्चन साहब से आप कुकिंग करा रहे हो, आपसे 20 साल छोटे हैं वो। आप इमेजिन कितना एक्सपीरियंस है उनके पास। Exactly. दुनिया का हर खाना खाया होगा उसने, वो भी घर में बंद है। हमारा खाना तो वो खाएगा नहीं बिकॉज उसको मालूम है कि हमको बनाने नहीं आता है। छोटे इसलिए तो हमको खिलाएगा हम ना। उससे बना रहे नहीं, वो बनाएंगे बिकॉज उनको दुनिया का मालूम है। Ritik Roshan can be washing the dishes. बर्तन धोएगा वो ऋतिक मसल रोशन। बनेगा ना? like अच्छा, मसल बनेगा। हाँ, मसल बन गया। उनकी तो 6 उंगली जल्दी साफ करेगा। तो भाई ऐसे नहीं बोलो करो। सॉरी, 6 उंगली नहीं है, अंगूठे 2 है। वेरी बैड। अरे अपना भाई है, बुआ का लड़का है। हाँ, फिर और टाइगर को पूरा घर साफ करना हुआ। पड़ेगा ना। हुआ। वो वो होवर क्या उछल बोलते कूद के हैं? करना वैक्यूम, वैक्यूम। उसके पैर में झाड़ू बांध देना, वो चलता कूदता साफ होता रहेगा कुछ कुछ। क्या? एकदम जाले वाले। फटाफट भाई फटाफट हो जाएगा। आपने उसको देखा क्या फ्लिप्स वो मारता है? हाँ, तभी तो लगाएंगे उसको काम पे। फ्लिप मारते मारते ना, ही इज अमेजिंग, लाइक ट्रूली अमेजिंग। ओके, लेकिन ये फटाफट हो क्लिप जाएगा। मैं ऋतिक को काट के भेजने वाला हूँ कि देखो जी आरफीन जी क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये ऋतिक मेरे अगेंस्ट कुछ बोले नहीं, कभी नहीं बोलेंगे। डरा रखा है क्या इनने? क्योंकि बात ही नहीं करता है। वैसे जानता है वो आपको? दिखाया है। कौन? ऋतिक रोशन। मेरे एंट्री पे किसने वीडियो बनाया था? किसने बनाया था? आपने देखा भी नहीं है। मेरे एंट्री में 3 लोगों ने फोन करो ऋतिक रोशन। ओ, फोन कर दो भाई, मजा आ जाएगा, बहुत हिट होने वाले हैं। लो गाइस, ऋतिक रोशन को फोन। ये बोल दो, हाय ऋतिक, मैं एल्विश यादव के शो में हूँ, क्या बोल रहे? ओ वाह यार, एल्विश बहुत अच्छा है। हाँ, ऋतिक रोशन। Let's see if he answer- अभी आप वो फोन आंसर नहीं करेगा, आप बोलोगे ओ वो फोन नहीं नहीं जानता करेगा, है। करेगा, आंसर करेगा। अगर उसने फोन नहीं उठाया तो Put on, yeah. स्पीकर। Is your ऋतिक volume रोशन ने तो अपनी डीपी लगा रखी है भाई। अगर फोन उठा लिया ना ऋतिक रोशन ने भाई, हवाबाजी फैल तो ना हो जाएगी। नहीं उठाते। रिंगिंग। answer, Roshan. खुश हो गया था मैं। कोई एक दूसरा इसका? Dugu. Hey Ritik, Afin here. I'm on a podcast, Elvish Yadav podcast, and I just want you to just send a message if you can. If you can, it'll be great. Love ya. Take care. Bye. Voice. आई लव यू ऋतिक भाई। टाइगर को मार दो फोन, टाइगर तो अपना ही लड़का है।
आप मेरे पूरा डायरेक्ट, अगर मैं आपको अपना फोन डायरेक्ट दिखा दूं आप हमारे में बेहोश से हो सुरेश जाओगे। रमेश उसको कर लो, किसी को भी आप टाइगर है आप पे। अगर ऋतिक रोशन का वापस फोन आ गया भाई साहब, मेरे जितने भी सपोर्टर है भाई, आरफीन जी सारा जी के पीछे लग जाओ। हाँ, इनको करो सपोर्ट। फॉलो और अच्छे क्वेश्चंस भेजते हैं, पक्का। फिर हम और करेंगे। नेक्स्ट है दीपिका पादुकोण के पैर या करीना कपूर के कर्व्स? पैर मतलब लेग्स। दीपिका। आई लाइक करीना कपूर्स कर्व्स। आपसे किसी ने पूछा है? मैं बोल रही हूँ ना, मैं काम किया ना उनके साथ। मैंने भी आपको मालूम है मैं मूवी में आया हूँ ना, मेरे ब्रदर की दुल्हन, कटरीना कैफ का भाई। आप लंदन रहते हो जी। तो मतलब क्या रीजन है, आप खुद से शिफ्ट हुए हो या फिर मेरे ब्रदर की दुल्हन देखने के बाद इंडिया के लोगों ने आपको धक्का देके यहाँ से लंदन भेज दिया कि भाई साहब इस धरती में मत रहा, बाहर जाके घूम? अगला, जॉबलेस हॉट वाइफ या अगली वाइफ विद 100 CR? अगली वाइफ विद 100 CR। तो इसलिए हैं आप इंडिया। आज पता लग आपने गया। फंसा दिया। सीआर भी तो है ना। मैं कुछ जानवरों के नाम लूंगा, आपको बताना है कि जो कंटेस्टेंट्स हैं घर के अंदर वो कौन से पे सूट करते हैं, ठीक है? हाँ। पहला है जी कुत्ता। नहीं, मेरे पास बहुत कुत्ते हैं वहाँ। सी मेरे लिए तो रजत है, बिकॉज वफादार है। What? वफादार है भाई, इट इज लाइक वफादारी। सी द गुड साइड ऑफ इट, राइट? इट्स नॉट। Anyway, अविनाश। अविनाश कुत्ता है और आपके लिए रजत कुत्ता है। आई विल नॉट इंसल्ट एनिमल्स। गिरगिट। श्रुतिका। श्रुतिका ने क्या रंग बदल दिया आपके? उसका जब फॉर एग्जाम्पल जब सलमान खान उससे बात करता है उसकी हिंदी खराब हो जाती है, और जब झगड़ती है उसकी हिंदी लगता है कि कोई फिलोसोफर की हिंदी है। ओके। गिरगिट मेरे लिए विविन। कभी बोलता है ब्रदर इन लॉ है, कभी नॉमिनेट करता है, फिर दूसरे साइड चला जाता है, फिर हाँ, उसने ब्रदर इन लॉ बना दिया, मेरा भाई ब्रदर इन लॉ बन गया। रिश्तेदारी चल रही थी अंदर ये हाँ भी ठीक। बहुत ज्यादा। अगला है जी गधा। शिल्पा। अविनाश। अविनाश। नहीं, शिल्पा। अविनाश। शिल्पा क्यों भाई? बिकॉज सी गधे जो है बहुत मेहनती हैं, बहुत हेल्प बेचारे लगते हैं। कभी वहाँ जाती है, कभी वहाँ जाती है, भागती रहती है। विवियन सॉरी, इसको सॉरी, जस्ट सिली। आपके रैपिड फायर में बहुत मजा आया। अब है ऑब्वियसली आपकी बारी, क्योंकि दो हो ना आप। अगर आपकी लाइफ मीम हो तो क्या मीम होगा? पहला ऑप्शन है गजब बेइज्जती है, दूसरा है उठा ले रे बाबा उठा ले। उठा ले बाबा उठा ले। सामने वाले को। सेकंड, आरफीन की एक्टिंग या राइटिंग? राइटिंग। मतलब दोनों चीजें बुरी लगती हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने यश राज की मूवी की हुई है मुझे पूछा है। और आप एक्टर हो ना, मैंने आपसे बड़ी मूवी की हुई है। मुझे पूछा है। चलो नेक्स्ट है, अगर आप आखिरी सांस ले रहे हो और करणवीर के ब्लड डोनेट करने से आपकी जान बचती है तो आप एक्सेप्ट करोगे या मर जाऊंगी। मर जाऊंगी। मतलब आप करणवीर के खून को गंदा खून बता रहे हो? नहीं, अगर उसका खून मेरे में आ गया और मैं भी सांप बन गई तो? क्यों बन ये सांप सूप क्यों बनोगे आप खून किसी I don't खून know. अंदर आने से यार? I don't know. Just I love myself more. दिस हेट इज रियल। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ना। चौथा, गलती से बॉयज वॉशरूम में घुस जाना या गलती से एक्स को कॉल लग जाना? कौन सा एक्स? कौन सा एक्स बताओ? देखा, गलती से बाथरूम में घुस जाना। गलती से बॉयज वॉशरूम में घुस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर प्रोड्यूसर ऑफर करे पुष्पा 3 में रश्मिका की जगह आपको रोल दूंगा, हाँ। लेकिन पति को डिवोर्स देना होगा, तो करोगे यस और नो? ये तो नहीं, प्रोड्यूस तो मैं कितने सारे करूंगी, एक मूवी से क्या होगा, वो भी पता नहीं कि तुक्का लग जाए। नाइस। मतलब अभी बता नहीं रही गाइस, बाद में बताएंगे। बहुत अच्छा लगा ये वाले सेगमेंट में रैपिड फायर ने आप लोगों ने ऐसा कुछ खास नहीं करा, बट ठीक है। आई नो, बट फिर भी चलेगा, राइट? अब फिर भी चल जाएगा, अब क्या करें। चल जाएगा। अब जो हमारा अगला सेगमेंट है वो है चक्कर विद घन चक्कर। देखो, आपके बारे में कुछ र्यूमर्स हैं, आपको बताना है वो सच है या झूठ है। हाँ अगर आपने गलत बताया हाँ तो आपको दिलाएंगे हम चक्कर, और ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा मेरी गट फीलिंग। आपकी गट फीलिंग? मेरी गट मेरे रूमर्स के बारे में? ओके ओके, दैट इज नॉट फेयर। कॉम्बिनेशन। पहला र्यूमर है, आप जितना रो रही थी बिग बॉस के घर के अंदर, तो वो वोट्स और सिंपैथी गेन करने के लिए रो रही थी या फिर किस ऐसे ही आ रहा था रोना? अरे आ रहा था रोना, बहुत इमोशनल थी, आई वाज मिसिंग एवरीथिंग। भाई घुमा देना जरा, मेरी गट फीलिंग वो मान नहीं रही। अरे मानो मानो, और मैं भी खुद देख रहा हूँ, सेकंड हैंड लाइंस को हम कभी टूट ना जाए। थोड़ा टेस्ट करो। मैं नहीं रो रही थी, मैं ड्रामा बढ़िया है। मैं 1000 एपिसोड्स में इसको नहीं कर चुकी हूँ, इतना अच्छा एक्टिंग नहीं आता। और घुमाओ, अब इतना अच्छे क्यों चला रहे? इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा हमें कुछ। आइए, जब तक चिल्लाने की आवाज ना आए ना तब तक रूह को शांति नहीं मिलती मेरे। तो भूत जैसे हंसते। हम हिमांशु ने कहा
ये तो रियल है। नेक्स्ट र्यूमर पे चलते हैं। आप बिग बॉस इसलिए गई हो कि पैसा मिलेगा और उन पैसों से प्लास्टिक सर्जरी कराऊंगी, क्या र्यूमर सच है? नहीं, मैं इसलिए गई थी ताकि मैं बहुत पैसे कमाऊं और मैं कम से कम 4, 5, 6 मूवीज प्रोड्यूस करूं। चलो इसी बात पे घुमा दो। गलतफहमी के चक्कर में घुमा दो। ये गलत है। घुमाओ घुमाओ घुमाओ। तुम लोग दोनों को मारने वाली हो, टिश्यू फेंकने वाली हो, सब कर अंदर का सारा जहर बाहर आ गया। क्या लगाओ इन पे जहर का। फूल बरसाओ। अरे 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 वाह, डब्बा दे दो। क्या तगड़ी राइड चल रही है भाई। होश में आ गए आप? नहीं। चलो लाते हैं। नेक्स्ट, फिल्म ऑडिशन के टाइम जानबूझकर छोटे कपड़े पहनकर जाती हो ताकि प्रोड्यूसर इंप्रेस हो जाए, क्या ये र्यूमर सच है? ऑडिशन क्या, मैं कभी भी नहीं छोटे कपड़े पहनती हूँ। ये सही बोला, ये सही बोला, ये सही बोला। नेक्स्ट रूमर। चलो ये वाला तो मान ली क्योंकि नहीं पहना भाई, अगले ने नहीं पहना तो नहीं पहना। नेक्स्ट र्यूमर आपका है। मेरा है। कैसा लग रहा भाई साहब ऑन टॉप आके, मतलब इतनी ऊपर चढ़? वो तो नॉर्मल है ऑन टॉप होना। तो सबसे पहला र्यूमर कि आपकी जो माइक टाइसन के साथ फोटो है वो AI जनरेटेड है। बिल्कुल झूठ। मेरा आधा घंटा उससे बात हुई थी। नहीं, रियल पिक्चर माइक टाइसन की। भाई ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये र्यूमर घुमा देना है। र्यूमर वाले लड़के सही कह रहे हैं। भाई की तो आंख बंद हो गई। भाई तो आंख बंद कर ली। भाई रोक दो भाई, कुछ हो जाएगा मेरे पे नाम आ जाएगा यार। मतलब क्या रिलैक्सेशन था। माय गॉड, मजा आ गया। मजा तो नहीं आया। देखो क्या बोल रहे थे आप? कैसा फील हो रहा है? एक कान चला गया इनका राइट वाला। दूसरा रूमर ये है कि घर से जब आप निकल गए, सॉरी जब आपको निकाल दिया बिग बॉस से, तो उसके बाद आपने रिश्वत देने की कोशिश करी वापस कि मुझे वापस जाना, पैसे ले लो। मैंने बहुत कोशिश की है ब्राइब देने में, है ना? करिए ना। हाँ, किया ये तो रूमर नहीं है ना? हाँ ये सच है, तो ये नहीं घूमेंगे। घुमाना है? अरे घुमाओ घुमाओ यार, इनकी बीवी कह रही है तो घुमाओ। Oh my God, this is so scary. यार ये क्या ये? फास्टर, फास्टर। Oh my God. Oh my God, चक्कर आ रहे हैं मुझे। चक्कर आ रहे हैं। आवाज भी निकाल रहे हैं। कहाँ है एल्विश? ये रहा। हेलो एल्विश। वो छोटे हो गए। सारा लंबी हो गई है। आपने 2 सेकंड के लिए जो इनकी इज्जत बढ़ा दी ना, सैल्यूट। नेक्स्ट, ये आपकी चाल थी बीवी से अलग रहने की, दोनों बिग बॉस में जाएंगे और आप पहले एलिमिनेट हो जाओगे। 100%। बिकॉज जाने के बाद मेरे पास 6 हफ्ते थे जहाँ मतलब लगता था कि मैं एक फ्रीडम मिल गई ना। लाइफ जी आपने। लाइफ मैंने जी है। भाई घुमा दो, इनके कहने पे चल रहा हूं मैं। ये सच है तो क्या बोल? बहुत घूम लिए लड़कियों के साथ आप। बहुत इस बार तो झटके दो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कैसी बीवी है ये? अपने हस्बैंड को टॉर्चर करा रही है ये। वैसे छोड़ देते हम, चलते हैं। चलो। कैसा लगा भाई साहब आपको हमारे पॉडकास्ट में? पॉडकास्ट तो फैंटास्टिक था। ये जो है इसकी वजह से मुझे घुमा के चक्कर आ गया। ये भी तो घूम रही थी। आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में? बहुत मजा आया। तो इसको ना एंड करते हैं, हमें भी बहुत मजा आया। ये यहाँ से यहाँ बंदे रहो। हेलो, देखो अगर हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें।